हाय एवरीवन, आपका स्वागत है अपने अकेडमी डबल ए में। मैं आपका गोविंद सर। हम लोग पढ़ रहे हैं त्रिकोणमिति, जिसमें हम लोग फार्मूला देख रहे थे और उस फार्मूले के आधार पर कुछ प्रैक्टिस सेट भी हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। चलिए उसी क्रम को जारी रखते हुए आज भी हम आपके सामने कुछ फार्मूला रखेंगे और उन फार्मूलों पर आधारित कुछ क्वेश्चन भी आपको हम बताएंगे। आज की पूरी क्लास हमारे हिसाब से थ्योरेटिकल ही रहेगी, जिसमें एक आध दो एग्जाम्पल हो सकता है आपको देखने को मिले, अन्यथा आज हमारी पूरी क्लास थ्योरी बेस्ड रहेगी। जैसे देखिए यहाँ पर यह जो आपको दिख रहा है, ऐसे कंसेप्ट आपको कहीं ना कहीं एग्जाम में क्वेश्चन को सॉल्व करते दौरान कहीं ना कहीं ऐसे आपको देखने को मिल जाते हैं। इसमें होता क्या है, जैसे देखिएगा यहाँ पर जो लिख रखा है cot थीटा प्लस टेन थीटा इक्वल टू 2 कोसेक थीटा, या cot थीटा माइनस टेन थीटा इक्वल टू 2 cot 2 थीटा। कभी कभी कैलकुलेशन में हमको ऐसा देखने को मिलता है, या हो सकता है कि आपको हूबहू यही पॉइंट एग्जाम में देखने को मिल जाए। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, तो कुछ नहीं है, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। देखिएगा सॉल्व करते हैं हम आपके सामने, और बहुत ही प्यारा सा कॉन्सेप्ट है। देखिए चलिए हम पहले वाले को सॉल्व करेंगे। पहला है हमारा cot थीटा प्लस टेन थीटा। हम पहले को प्रूव कर रहे हैं। इसे हम क्या लिख सकते हैं, इसे हम लिख सकते हैं cos थीटा अपॉन sin थीटा प्लस sin थीटा अपॉन cos थीटा। एलसीएम ले लें तो यहां से हो जाएगा sin थीटा, क्या हो जाएगा sin थीटा इंटू कॉस थीटा, साइन से साइन कटेगा, यहाँ पर हो जाएगा cos स्क्वायर थीटा प्लस इधर cos से cos कटेगा sin स्क्वायर थीटा। क्या होगा भाई, sin स्क्वायर थीटा। अगर आप देख पा रहे हैं तो यहाँ पर जो बन रहा है, क्या बन रहा है, cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा बन रहा है ना। यानी हम इसे क्या लिख सकते हैं, अगर एक लाइन हम इसे और सॉल्व करें, एक लाइन हम नीचे और जाएं, ऊपर वाली वैल्यू sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, एक होता है। तो हम इसे लिख सकते हैं 1 अपान साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, 1 अपान साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। हमें सिद्ध क्या करना है, 2 कोसेक 2 थीटा। 2 कोसेक क्या सिद्ध करना है, 2 थीटा। अगर हम यहीं पर अंश और हर दोनों में, अंश व हर, अंश व हर में 2 का गुणा करने पर, या ऐसे लिख दें 2 का गुणा व भाग करने पर, 2 का गुणा व भाग करने पर, 2 का गुणा और 2 का क्या कर दें, भाग कर दें, तो हो जाएगा 2 अपान 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। तो यह फार्मूला बन गया किसका, 2 अपान साइन 2 थीटा। अब 1 अपान साइन थीटा को हम लिख सकते हैं 2 कोसेक 2 थीटा। और यही चीज हमें क्या करनी थी, प्रूफ करनी थी। ये चीज हमें क्या करनी थी भाई, प्रूफ करनी थी। हमने क्या किया, एकदम सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। यहाँ पर cot थीटा प्लस टेन थीटा, cot थीटा को हमने ओपन किया cos थीटा अपन sin थीटा, टेन थीटा को ओपन किया sin थीटा अपन cos थीटा। फिर हमने दोनों से क्या लिया, लसर लिया, तो इधर आ गया sin थीटा इंटू cos थीटा, लसर भाग करेंगे तो sin से sin कैंसिल आउट, cos बचेगा cos का स्क्वायर, यहाँ पर भाग करेंगे cos से cos कैंसिल आउट, sin का स्क्वायर हो गया। ऊपर बचा cos थीटा सॉरी cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा, जिसकी वैल्यू 1 होती है, sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर 1 अपान हो गया sin थीटा इंटू कॉस थीटा। फिर हमने अंश और हर यानी 2 का गुणा और 2 का भाग कर दिया, तो यहाँ पर बना 2 sin थीटा इंटू कॉस थीटा। 2 sin थीटा इंटू कॉस थीटा को हम sin 2 थीटा का फार्मूला होता है, हमको पता है, तो हम इसे लिख सकते हैं 2 sin थीटा इंटू कॉस थीटा को sin 2 थीटा। अब इसे हम जानते हैं कि cos थीटा को हम सॉरी कोसेक थीटा को 1 अपान sin थीटा लिख सकते हैं, तो 2 अपान sin 2 थीटा है, तो इसे हम कोसेक थीटा लिख सकते हैं, तो 2 इंटू कोसेक 2 थीटा। चलिए अब हम अगले की बात करें, किसकी, काट की। यहाँ पर हो जाएगा, हम इसकी बात कर रहे हैं, देखिएगा
यह है आपका cot थीटा माइनस का tan थीटा, फिर ओपन करें तो यह हो जाएगा cos थीटा अपान sin थीटा, क्या हो जाएगा भाई अपान sin थीटा माइनस sin थीटा अपान cos थीटा, sin थीटा अपान cos थीटा अपान sin थीटा इंटू cos थीटा, एलसीएम इधर हो जाएगा आपका क्या, sin से sin तो कट जाएगा ना भाई, cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा। अगर आपको याद होगा यह फार्मूला है किसका, cos 2 थीटा का। cos 2 थीटा को हम लोग cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा भी लिख रहे थे ना, तो ऊपर हम लिख सकते हैं cos 2 थीटा, नीचे है क्या sin थीटा इंटू cos थीटा। अब यहाँ पर फिर से 2 का गुणा हुआ भाग करने पर, 2 का गुणा हुआ भाग करने पर, 2 का गुणा हुआ भाग करने पर तो क्या हो जाएगा भाई, फिर 2 का गुणा हुआ भाग करेंगे तो 2 cos 2 थीटा, नीचे हो जाएगा 2 sin थीटा इंटू cos थीटा। इसे हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, 2 cos 2 थीटा अपान sin 2 थीटा, अर्थात साइन cos अपान साइन तो हो जाएगा 2 cot 2 थीटा। और यही वैल्यू हमें क्या करनी है, यही वैल्यू हमें प्रूफ करनी है, यही वैल्यू हमें क्या करनी थी भाई, 2 cot थीटा 2 cot 2 थीटा। क्लियर, उम्मीद करते हैं चीज आपको जरूर समझ में आई होगी। ध्यान दीजिएगा एक बार फिर से, हो क्या रहा है, करें cot थीटा प्लस tan थीटा बराबर 2 कोसेक थीटा, 2 कोसेक 2 थीटा। तो हमने लिखा cot थीटा को cos थीटा अपन sin थीटा, tan थीटा को sin थीटा अपन cos थीटा, एलसीएम लिया sin थीटा इंटू cos थीटा, ऊपर आया sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा, सॉल्व किया तो 1 अपन sin थीटा इंटू cos थीटा, हमने 2 का गुणा हुआ 2 का भाग कर दिया तो यहाँ से बना 2 अपान 2 sin थीटा इंटू cos थीटा। फिर 2 अपान sin 2 थीटा, यह सूत्र होता है किसका, sin 2 थीटा का, यह सूत्र किसका होता है, sin 2 थीटा का। फिर यहाँ से sin 2 थीटा हुआ तो फिर हमने देखा कि 2 अपान sin 2 थीटा हो रहा है तो 1 अपान sin थीटा को हम लिख सकते हैं कोसेक थीटा, तो यह हो जाएगा 2 कोसेक 2 थीटा, यह चीज प्रूफ हो गया। फिर दूसरा कह रहा है कि काट थीटा माइनस टेन थीटा बराबर 2 कॉट 2 थीटा। तो हमने देखा कि काट थीटा माइनस टेन थीटा अपान cos थीटा, सॉरी cot थीटा माइनस टेन थीटा को हम लिख सकते हैं cos थीटा अपन sin थीटा माइनस sin थीटा अपन cos थीटा। यहाँ से एलसीएम लिया तो sin थीटा इंटू cos थीटा, एलसीएम आया, ऊपर बचा cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा। सॉल्व किया तो हमें पता चला कि cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा cos 2 थीटा का सूत्र होता है। फिर हमने यहाँ पर क्या किया, 2 का गुणा और 2 का भाग कर दिया, 2 का गुणा और 2 का भाग करने पर ऊपर बना 2 cos 2 थीटा, नीचे 2 sin थीटा इंटू cos थीटा, 2 sin थीटा इंटू cos थीटा sin 2 थीटा का सूत्र होता है। फिर हमने देखा cos थीटा अपन sin थीटा यानी 2 cot 2 थीटा। क्लियर, चलिए पढ़ते हैं अगले कॉन्सेप्ट पर। देखिए अगला क्या कह रहा है, अगला हमारा कह रहा है कि टेन थीटा इंटू सेक 2 थीटा बराबर टेन 2 थीटा माइनस टेन थीटा। आप चाहो तो आरएचएस को हल करके एलएचएस लाओ या एलएचएस को सॉल्व करके आरएचएस लाओ। तो हम ऐसा करते हैं कि पहले एलएचएस को सॉल्व करते हैं या आरएचएस को सॉल्व करके एलएचएस लाते हैं। चलिए तो पहला वाला हम यहाँ पर सॉल्व करते हैं, देखिएगा इस वैल्यू को हम रखते हैं, यह हो जाएगा टेन 2 थीटा माइनस टेन थीटा। अब टेन 2 थीटा का सूत्र होता है, अगर आपको याद होगा तो टेन 2 थीटा बराबर 2 टेन थीटा अपान 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा। अगर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा हो जाएगा तो किसका हो जाएगा, साइन 2 थीटा का। तो इसे हम लिख सकते हैं 2 टेन थीटा अपान 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा माइनस टेन थीटा, यही होगा 2 टेन थीटा बराबर 2 थीटा बराबर 2 टेन थीटा अपॉन 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा। ओके, कोई समस्या यहाँ पे नहीं होनी चाहिए।
ठीक है, चलिए बढ़े आगे। हाँ देखिएगा, अब हम यहाँ पर लसा ले लेंगे, तो लसा क्या हो जाएगा, इसके बटा हम 1 मान लेंगे, कुछ नहीं है, तो लसा तो यही आएगा 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा, भाग करेंगे तो पूरा पूरा कट जाएगा, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा 2 टेन थीटा माइनस, अब यहाँ से भाग करेंगे तो यही होगा, तो एक बार एक में गुणा करेंगे तो एक बार हो जाएगा टेन थीटा, फिर हो जाएगा एक बार माइनस, और यह भी माइनस, एलसीएम में माइनस होता है, एलसीएम में माइनस हम तो पूरा रखे हैं, माइनस आया है तो गुणा करेंगे तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। हाँ, क्योंकि यह पूरी वैल्यू है तो भाग करेंगे तो ये आएगा, गुणा करेंगे तो प्लस हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा टेन क्यूब थीटा, स्क्वायर है, टेन है तो क्या हो जाएगा, क्यूब थीटा हो जाएगा। अब देखिए कुछ कट रहा है कुछ बच रहा है, यहाँ से कुछ कट रहा है कुछ बच रहा है, कुछ ऐसा वैसा हो रहा है, नहीं हो रहा है, चलिए कोई बात नहीं, नहीं हो रहा है तो हम अगली लाइन कर लेते हैं। ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा स्पेस लेने का प्रयास करते हैं, क्योंकि थोड़ा सा लंबा जाएगा। अब यहाँ से ऊपर भी टेन थीटा, नीचे भी टेन थीटा प्लस टेन क्यूब थीटा, हमको ये बताओ कि यह 2 टेन थीटा और यह माइनस टेन थीटा है, तो 2 टेन थीटा में से एक टेन थीटा घटा देंगे तो क्या बचेगा, केवल टेन थीटा ही ना बचेगा मेरे भाई, तो ये माइनस वाला तो गायब हो जाएगा, यानी यहाँ पर हम लिख सकते हैं टेन थीटा प्लस टेन क्यूब थीटा अपान 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा। अगर हम ऊपर से टेन थीटा कॉमन कर लें, क्या कॉमन कर लें, टेन थीटा कॉमन कर लें ऊपर से, तो ऊपर बचेगा क्या, देखिएगा, अगर हम ऊपर से टेन कॉमन कर लेते हैं तो ऊपर बचेगा आपका 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, और नीचे बचेगा आपका 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा। अब एक सूत्र यहाँ पर हमको नजर आ रहा है, आप भी अगर ध्यान से देखेंगे तो आपको भी नजर आएगा, क्या हम इस चीज को ऐसे नहीं लिख सकते हैं, टेन थीटा इंटू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा अपान 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा, यह है आपका क्या, कास टू थीटा, किसका सूत्र है भाई, कास टू थीटा का, किसका सूत्र हो जाएगा, कास टू थीटा का, तो इसे हम लिख सकते हैं टेन थीटा इंटू 1 अपान कास टू थीटा, क्या हो जाएगा 1 अपान कास टू थीटा, क्योंकि हमने टेन बाहर रखा है, या हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, या हम लिख सकते हैं इसे टेन थीटा अपान कास टू थीटा, और इसे क्या लिख सकते हैं, तो और इसे लिख सकते हैं टेन थीटा इंटू सेक टू थीटा, और यही वैल्यू हमारे RHS में दी हुई है, यही वैल्यू कहाँ दी हुई है, RHS में, और यही हमें क्या करना था, प्रूफ करना था। देखिए यही वैल्यू है टेन थीटा इंटू सेक टू थीटा, हमने कुछ किया, कुछ नहीं किया, जैसा दिया हुआ है टेन टू थीटा माइनस टेन थीटा, टेन टू थीटा को 2 टेन थीटा अपान 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा, माइनस का टेन थीटा हमने लसा लेके सॉल्व किया तो यह वैल्यू बनी, यहाँ से 10 हमने कॉमन किया तो यह बना, यहाँ से हमने देखा कि यह वैल्यू किसकी है, यह वैल्यू है कास टू थीटा की, किसकी है, कास टू थीटा की, 10 अपान कास टू थीटा, कास टू थीटा को हम लिख सकते हैं सेक, सॉरी 1 अपान कास थीटा को लिख सकते हैं सेक थीटा, ठीक है, यह चीज आपको समझ में आई। चलिए अब हम अगले टॉपिक की बात करें, अगला कह रहे टेन स्क्वायर थीटा इंटू टेन टू थीटा बराबर टेन टू थीटा माइनस टू टेन थीटा, ठीक है, या तो आप इसको सॉल्व करके इसको लाइए या इसको सॉल्व करके इसको लाइए, जैसा आपको सहूलियत लगे, ठीक है, तो हम ऐसा करते हैं कि हम इसी को सॉल्व करते हैं, क्योंकि हमको यहाँ पर टेन टू थीटा दिख रहा है, यहाँ पर भी टेन टू थीटा दिख रहा है, बट यहाँ पर ये इंटू में है और यहाँ पर यह माइनस में है, तो यहाँ से लॉसा लेकर हम उसको सॉल्व कर सकते हैं, लॉसा लेकर हम उसको क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है, चलिए तो सॉल्व करते हैं। आइए देखिएगा, कह रहा है, क्या कह रहा है क्वेश्चन, टेन थीटा
नहीं स्क्वायर, हम इसकी बात कर रहे हैं टेन टू थीटा, हम इसको सॉल्व कर रहे हैं टेन टू थीटा माइनस टू टेन थीटा। टेन टू थीटा बराबर, सॉरी बराबर नहीं, माइनस टू टेन थीटा। अब इसे क्या लिख सकते हैं, इसे हम लिख सकते हैं टू टेन थीटा अपान वन माइनस टेन स्क्वायर थीटा माइनस टू टेन थीटा। अब इसमें कुछ नहीं है तो बटा में एक करके एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम आ जाएगा वन माइनस टेन स्क्वायर थीटा, भाग करेंगे तो पूरा का पूरा कटेगा, इधर हो जाएगा टू टेन थीटा माइनस, इधर भाग करेंगे तो एक बार जाएगा, एक का गुणा कर देंगे तो हो जाएगा टू टेन थीटा, फिर माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये हो जाएगा टू टेन क्यूब थीटा। क्या हो जाएगा भाई, टू टेन क्यूब थीटा। ठीक है, चलिए अब देखते हैं यहाँ पर कुछ कटता है कुछ बचता है, कुछ कट रहा है कुछ बच रहा है। हाँ यह वाला तो पूरा का पूरा कट रहा है, माइनस प्लस, बच क्या रहा है, बच रहा है यहाँ पर टू टेन स्क्वायर, सॉरी स्क्वायर नहीं क्यूब है, क्यूब है मेरे भाई, क्यूब थीटा अपान वन माइनस टेन स्क्वायर थीटा। हम इसे क्या लिख सकते हैं, तो इसे हम टू टेन थीटा इंटू टेन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं अपान वन माइनस टेन स्क्वायर थीटा। अब यह जो टू टेन थीटा अपान वन माइनस टेन स्क्वायर थीटा है, इसे तो हम टेन टू थीटा तो लिख सकते हैं ना हमारे भाई, क्योंकि ये इसी का सूत्र है। और इनटू में जो हमने टेन बाहर निकाल रखा है, इनटू में हमें जो टेन बाहर निकाल रखे हैं टेन स्क्वायर थीटा, और यही वैल्यू हमें क्या करनी थी, प्रूफ करनी थी, और यही आपका क्या है, आंसर है। देखिए यही चीज है टेन स्क्वायर थीटा इंटू टेन टू थीटा, आप चाहे पहले रखो चाहे बाद में, वैल्यू सेम है। तो उम्मीद करते हैं कि क्वेश्चन आपको जरूर समझ में आया होगा। चलिए बढ़ते हैं आगे, अगले कॉन्सेप्ट की अगर हम बात करें। अगला एक छोटा सा प्यारा सा सवाल है जो आपके टीजीटी में पूछा हुआ है, टीजीटी में नहीं टीजीटी में पूछा हुआ है। टीजीटी का लेवल, सॉरी टीजीटी का लेवल पीजीटी से थोड़ा सा स्लो होता है, मतलब कम होता है। एकदम प्यारा सा सवाल है, आप देखो और देखते ही आंसर लगाओ। ऐसी वैल्यू दी हुई है, कह रहा है साइन थीटा प्लस कॉस थीटा बराबर 2, तो साइन थीटा सॉरी साइन के पावर टेन थीटा इंटू कोसेक के पावर टेन थीटा का मान ज्ञात कीजिए। साइन थीटा प्लस कोसेक थीटा बराबर 2, तो साइन के पावर टेन थीटा प्लस कोसेक के पावर टेन थीटा का मान ज्ञात कीजिए। तो ज्ञात कीजिए भैया, ज्ञात कीजिए क्या होगा। देखिए अरे जैसा सवाल है, जैसा मान दिया हुआ है वैसा ही सवाल पूछ लिया है। इसको हम क्या लिख सकते हैं, साइन थीटा प्लस वन अपान साइन थीटा, वन अपान साइन थीटा बराबर 2 दिया हुआ है, दिया हुआ है। ठीक है, यहाँ पर क्या कह रहा है, यहाँ पर कह रहा है भैया कि साइन के पावर टेन थीटा प्लस वन अपान साइन के पावर टेन थीटा, साइन के पावर टेन थीटा बराबर क्या होगा, बराबर क्या होगा। तो भाई मेरे एक बार साइन थीटा प्लस वन अपन साइन थीटा का मान 2 दिया हुआ है, तो अगर इसके पावर 10 कर रहे हैं, इसके पावर 10 कर रहे हैं, तो एक के पावर भी 10 करें तो एक के पावर कितना हो करिए, अनंत करिए, एक ही आएगा, आएगा ना मेरे भाई। जब उसके पावर हम 10 कर रहे हैं तो उसकी वैल्यू क्या आ रही है, एक आ रही है, आ रही है ना। चलिए जब इसकी भी वैल्यू सेम आ रही है तो हम इसे क्या लिख सकते हैं, देखिएगा अगर हम इसे सॉल्व करें तो क्या आएगा, एक बार ट्राई करते हैं। साइन थीटा साइन स्क्वायर थीटा माइनस
1। साइन स्क्वायर थीटा मतलब ये हो जाएगा माइनस कॉस थीटा। तो कुछ अलग ही जा रहा है मेरे भाई, तो कुछ अलग ही जा रहा है। हमारे हिसाब से इसके पावर 10 दिया है, 1/, इसके पावर 10 दिया है, इसके पावर भी 10 रखें, तो 2 के पावर हम क्या रख दें, 10 रख दें, हैं? नहीं नहीं, ऐसे थोड़ा होगा, सॉरी सॉरी। देखिए यहां पर हम पुट करेंगे, माना थीटा बराबर 1। अगर हम थीटा बराबर 1 रख दें तो, अगर हम थीटा बराबर क्या रख दें, 1 रख दें, तो क्या आ जाएगा, थीटा बराबर 1, यानी थीटा बराबर 1, तो साइन कितने अंश का मान 1 होता है, 0 अंश का नहीं, 90 अंश का। अगर हम थीटा का मान 90 डिग्री रख दें या 1 रख दें, या तो 90 डिग्री कर दें या तो 1 कर दें, तो 90 डिग्री सही रहेगा, 1 नहीं होगा। माना थीटा बराबर कितना, 90 डिग्री। लो भैया मान लिया थीटा बराबर 90 डिग्री। तब अब क्या होगा, क्या हो जाएगा साइन, क्या हो जाएगा साइन 90 अंश का मान 1 होता है, यहां पर लिख देते हैं साइन 90 डिग्री बराबर 1। तब यहाँ हो जाएगा 1 नहीं, 1 प्लस 1/1 इक्वल टू 2। हाँ भाई ये तो हो रहा है, 2 बराबर 2 हो जा रहा है, ठीक है, नो डाउट। तो यहाँ पर क्या होगा, तो मेरे भाई यहाँ पर भी वही होगा, 1 के पावर 10 प्लस 1/1 के पावर 10, तो 1 प्लस 1/1 इक्वल टू 1 प्लस 1 इक्वल टू 2। और यही आपका क्या है, आंसर है। सवाल फंसाने योग्य है, सवाल उलझाने योग्य है। आपको कुछ नहीं करना है, थीटा की वैल्यू पुट कर लेनी है और आंसर आपके क्या है, सामने है, ठीक है। कोई समस्या इसमें नहीं है। पहले हम भी एक बार धोखा खा गए, लेकिन कुछ नहीं करना है, थीटा का मान रखिए, सॉल्व करिए, वैल्यू आपके सामने, यही आंसर दिया हुआ है, ठीक है। चलिए अब हम लोग कुछ बात करते हैं फैक्ट की। चलिए आ जाते हैं अपने चतुर्थांश में, क्वाड्रिलेटरल में। चतुर्थांश में साइन थीटा, कॉस थीटा, कॉट थीटा, टेन थीटा, सेक थीटा और कोसेक थीटा की वैल्यू क्या होती है, इसको हम पहले जान लें। तो जैसा कि आपके सामने हमने क्वाड्रिलेटरल बना रखा है, यहाँ पर होता है 0 डिग्री, यहाँ पर होता है 90 डिग्री, यहाँ पर होता है 180 डिग्री, यहाँ पर होता है 270 डिग्री और यहाँ पर होता है 360। 0 या 360 बात एक ही है, चाहे 0 अंश रखो चाहे 360 रखो, दोनों की वैल्यू क्या है, सेम है। अब यहाँ से क्वेश्चन बनता कैसे है, यहाँ से थीटा का मान देता है 120 अंश, 210 अंश, 720 अंश। अब इनका मान आपसे पूछेगा, तो उनके मान के लिए यह टेबल हमें याद होना बहुत जरूरी है। तो इसे हम लोग बोलते हैं फर्स्ट क्वाड्रिलेटरल, इसे बोलते हैं सेकेंड, इसे बोलते हैं थर्ड और इसे बोलते हैं फोर्थ, ठीक है। पहले चतुर्थांश में, प्रथम चतुर्थांश में सभी ऑल, पहले चतुर्थांश में सभी कौन कौन, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा और कोसेक थीटा और कोसेक थीटा, सबकी वैल्यू क्या होती है, पॉजिटिव होती है। सबकी वैल्यू क्या होती है भाई, पॉजिटिव। पहले चतुर्थांश में 6 त्रिकोणमितीय अनुपात के मान धनात्मक होते हैं। कहां से कहां तक, तो 0 से 90 के बीच में आल पॉजिटिव होते हैं। आल क्या होते हैं भैया, पॉजिटिव होते हैं।
ऑल पॉजिटिव, चाहे वह साइन थीटा का मान हो, कास थीटा का मान हो, टेन थीटा का मान हो, कॉट, सेक, कोसेक, सभी की वैल्यू क्या होती है? पॉजिटिव होती है। सेकेंड कोऑर्डिनेटर की हम बात करें, 90 से 180 के बीच में कौन प्लस होता है, कौन माइनस होता है, यह सबसे जरूरी है। इसमें आपका साइन थीटा और कोसेक थीटा का मान पॉजिटिव होता है। साइन थीटा और कोसेक थीटा का मान पॉजिटिव होता है। बाकी टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा और कोसेक थीटा चारों का मान क्या होगा? निगेटिव। यानी साइन और कोसेक का मान 90 से 120 के 180 के बीच रहेगा तो उसका मान धनात्मक होगा। बाकी किसी भी त्रिकोणमितीय अनुपात का मान जो 90 से 180 के बीच में है उसका मान क्या होगा? निगेटिव होगा। चलिए उसी प्रकार थर्ड कोऑर्डिनेटर की हम बात करें, तीसरे में आपका होता है टेन थीटा और कॉट थीटा का मान पॉजिटिव होता है और चार त्रिकोणमितीय अनुपात के मान क्या होते हैं? निगेटिव। यानी 180 से 270 के बीच में टेन थीटा और कॉट थीटा का मान क्या होता है? पॉजिटिव होता है। बाकी सबका क्या होता है? निगेटिव होता है। तो बचा फोर्थ कोऑर्डिनेट, इसमें आपका कॉस थीटा और सेक थीटा, इसमें आपका कॉस थीटा और सेक थीटा का मान पॉजिटिव होता है और बाकी चार त्रिकोणमितीय अनुपातों का मान निगेटिव होता है। अब यहां से चीजें बनेगी कैसे? जैसे हम अभी आपके सामने कुछ एक्सरसाइज रखेंगे जिसमें आपको बताना पड़ेगा कि यह जो वैल्यू है 150 अंश है, 360 अंश है, 270 के मतलब 281 सॉरी 81 कह रहे हैं, 260 है या 350 है, तो उसका मान क्या होगा? जैसे आपसे पूछ ले कि 210 डिग्री, साइन 210 डिग्री का मान पॉजिटिव है कि निगेटिव है? तो साइन 210 180 से 270 के बीच में आएगा। अब साइन 210 180 से 270 के बीच में आएगा तो तीसरे कोऑर्डिनेटर में आएगा और तीसरे कोऑर्डिनेटर मतलब तीसरे चतुर्थांश में साइन का मान क्या होता है? निगेटिव। सपोज आपसे पूछ ले कि टेन 120 अंश का मान कितना होगा, तो टेन 120 अंश का मान 90 से 180 के बीच में है, तो 90 से 180 यानी कि दूसरे चतुर्थांश में है। दूसरे चतुर्थांश में टेन का मान क्या होता है? निगेटिव। सपोज आपसे वैल्यू पूछ ले कि भैया 270 और 360 के बीच में यानी 310 अंश का मान बताइए, 290 अंश का मान बताइए, 200 काश 290 अंश का मान, तो काश 290 अंश यानी 270 से 360 के बीच में है तो काश का मान क्या होगा? पॉजिटिव। अगर यहीं पर कोसेक का मान आपसे पूछ ले कि भैया कोसेक 330 अंश का मान बताइए, तो कोसेक 330 अंश का मान 270 से 360 के बीच में है। कोसेक यहाँ पर कहीं आपको दिख रहा है? नहीं, कोसेक का मान यहाँ पर क्या होगा? निगेटिव होगा। ठीक है, चलिए एक ट्रिक हम आपको और बताते हैं। कभी कभी क्या होता है कि जब आप वैल्यू रखते हैं जैसे 90 प्लस थीटा, 180 प्लस थीटा, 0 प्लस थीटा, अगर ऐसा कभी करना होता है तो हम थोड़े से कंफ्यूज हो जाते हैं। तो हम यहां से आपको बता दें कि यदि यदि आपको 0 डिग्री प्लस या माइनस थीटा करना हो किसी भी त्रिकोणमितीय अनुपात में, 6 त्रिकोणमितीय अनुपात में हम रख देते हैं। कौन कौन से? साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा और कोसेक थीटा। इन 6 त्रिकोणमितीय अनुपात के मान में कब कौन सा बदलाव होगा, अभी हम एक नोट पॉइंट करके रखते हैं और आप उसे ध्यान से नोट कर लीजिएगा और याद रखिएगा। ठीक है, अगर कभी भी आपको कभी भी और कहीं भी यदि यदि त्रिकोणमिति के इन 6 अनुपात में 0 प्लस या माइनस थीटा करना हो या 180 प्लस या माइनस थीटा करना हो, 180 अंश, 0 अंश या 360 डिग्री प्लस या माइनस थीटा करना हो तो करना हो तो
करना हो तो इन 6 त्रिकोणमितीय अनुपात में इन ब्रैकेट में लिखेंगे साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा और कोसेक थीटा। सब में कामा है भाई, सब में कामा है। कोसेक थीटा में कोई परिवर्तन नहीं होता है। मतलब कहने का मतलब देखिए, हम आपके सामने रख के दिखाते हैं कि हम कहना क्या चाहते हैं। हमारे कहने का मतलब यह है भैया कि अगर हमें साइन 0 अंश प्लस थीटा करना पड़े तो साइन का वैल्यू साइन ही रहेगा। साइन का वैल्यू क्या रहेगा? साइन ही रहेगा, काश नहीं होगा। उसी प्रकार अगर काश 0 अंश में हम थीटा ऐड करेंगे तो काश का काश ही रहेगा, साइन नहीं होगा। इसी प्रकार tan 0 में थीटा ऐड करेंगे तो tan का tan ही रहेगा, उसमें कोई बदलाव नहीं होगा। उसी तरह से काट का काट में, काट 0 में थीटा जोड़ेंगे तो काट ही आएगा, सेक 0 में थीटा जोड़ेंगे तो सेक ही आएगा, कोसेक 0 में थीटा जोड़ेंगे तो कोसेक थीटा ही आएगा। हाँ, प्लस आएगा कि माइनस आएगा वह चतुर्थांश पर निर्भर करेगा। वैल्यू में पॉजिटिव आएगा कि निगेटिव आएगा, यह डिपेंड करेगा कि वह वैल्यू कितनी है। जैसे अभी हमने जो रखा है हम आपके सामने करके दिखाते हैं। tan थीटा तक हो गया था, tan के बाद cot 0 अंश प्लस थीटा बराबर क्या होगा? cot थीटा हो जाएगा। फिर sec 0 अंश प्लस थीटा बराबर क्या हो जाएगा? sec थीटा हो जाएगा। फिर लास्ट में क्या हो जाएगा भाई? लास्ट में हो जाएगा कोसेक थीटा, सॉरी थीटा नहीं, कोसेक 0 अंश प्लस थीटा बराबर क्या हो जाएगा? कोसेक थीटा। ये तो रहा 0 की वैल्यू, यानी अरे प्रथम चतुर्थांश की तो बात हो रही है भाई। 0 में थीटा जोड़ेंगे तो 0 ही रहेगा या कुछ बढ़ जाएगा। अब कितना बढ़ रहा है तो 0 से हम क्या बता सकते हैं? तो हम मान के चल रहे हैं कि ये प्रथम चतुर्थांश में है। ये पूरी की पूरी वैल्यू कहाँ है? फर्स्ट क्वाड्रिलेटरल में है। चलिए इसको हम यहाँ पर कुछ देर के लिए साइड में रखते हैं। अब हम बात करते हैं किसकी? अब हम बात करते हैं 180 की। अब जब हम 180 करेंगे मेरे भाई तो साइन 180 प्लस थीटा, तो हमको ये बताओ कि साइन 180 प्लस थीटा करेंगे, 180 से मतलब थीटा कर दिए तो अगले चतुर्थांश यानी तीसरे में चला गया, तो तीसरे में साइन क्या है? निगेटिव है। तीसरे में साइन क्या है भाई? निगेटिव है। तो यहां पर मान हमारा साइन का तो साइन ही रहेगा, साइन का तो साइन ही रहेगा, लेकिन यह साइन निगेटिव होगा। क्यों? क्योंकि 90 से 180 के बीच में साइन धनात्मक होता है, लेकिन 180 से ज्यादा और 360 से कम में साइन ऋणात्मक होता है। यहाँ पर हम 180 में थीटा जोड़ रहे हैं, मतलब मान 180 से ज्यादा है। जब मान 180 से ज्यादा है तो साइन किस में होगा? निगेटिव होगा। काश की अगर हम बात करें तो काश 180 प्लस थीटा में क्या होगा? तो काश 180 प्लस थीटा में भी काश का तो काश ही रहेगा, काश थीटा का तो काश थीटा ही रहेगा, लेकिन वह निगेटिव होगा कि पॉजिटिव होगा? तो यहां पर भी भाई तीसरे चतुर्थांश में काश क्या है? निगेटिव है। तो यहां पर काश भी क्या हो जाएगा? निगेटिव। हम tan की बात करें तो tan 180 प्लस थीटा बराबर क्या होगा?
तो tan 180 प्लस थीटा यानी tan 180 प्लस थीटा, तो 180 से ज्यादा 270 से कम, मतलब यह तीसरे चतुर्थांश में है। तो तीसरे चतुर्थांश में tan और काट क्या है, पॉजिटिव है। तो यहाँ पर आपका tan क्या होगा, केवल tan थीटा होगा, वो भी धनात्मक का। काट की अगर हम बात करें तो काट 180 की अगर हम बात करें तो काट 180 प्लस थीटा बराबर काट थीटा होगा। भाई साइन का साइन रह रहा है, कास का कास हो रहा है, टेन का टेन, बस प्लस माइनस में परिवर्तन हो रहा है। हमने पहले ही लिख रखा है कि यदि त्रिकोणमिति के 6 अनुपात में 0 अंश प्लस थीटा करना हो, 180 अंश प्लस थीटा करना हो, 360 अंश प्लस थीटा करना हो, इनके मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा। साइन का साइन होगा, कास का कास होगा, टेन का टेन होगा। हाँ, बदलाव होगा तो केवल प्लस और माइनस में, वह भी उनके चतुर्थांश के आधार पर। चीजें आपके सामने है। यहाँ पर अगर हम सेक की हम बात करें तो सेक 180 प्लस थीटा, यह भी हो जाएगा आपका भाई सेक, यानी कॉस का उल्टा है, अपोजिट है। तो यहाँ पर कॉस यानी सेक क्या हो जाएगा, निगेटिव सेक थीटा हो जाएगा। अगर हम कोसेक की बात करें तो यह साइन का क्या है, अपोजिट है। तो कोसेक 180 प्लस थीटा यानी तीसरे चतुर्थांश में कोसेक भी आपका क्या है, निगेटिव, यानी कोसेक थीटा, माइनस का कोसेक थीटा। यह हो गया 180 प्लस थीटा। अब हम बात करें, हम प्लस की बात कर रहे हैं, किसकी बात कर रहे हैं, प्लस की। अगर माइनस करना होता तो 180 से कम होता, तो 180 से कम होता तो साइन क्या हो जाता, पॉजिटिव। यहाँ पर काश क्या होता है, निगेटिव। अगर माइनस करते तो भाई अगर 180 से कम करेंगे तो दूसरे चतुर्थांश में जाएगा, दूसरे चतुर्थांश में जाएगा तो साइन आपका क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। लेकिन काश की अगर हम बात करें तो काश 180 में से थीटा घटाएंगे तो 180 से कम, 90 से ज्यादा, तो काश उसमें भी निगेटिव होता। तब यहाँ पर हमारा टेन भी क्या हो जाता, निगेटिव। टेन 180 माइनस थीटा करेंगे तो टेन का मान निगेटिव होगा, टेन की वैल्यू किस में आएगी, निगेटिव में। लेकिन टेन 180 प्लस थीटा करेंगे तो टेन का मान किस में आएगा, पॉजिटिव में आएगा। इस चीज का आपको क्या रखना है, ध्यान रखना है। उसी प्रकार आप यहां पर किसके, अगर हम साइन 360 प्लस थीटा करें, 360 प्लस थीटा करें तो हमारा मान प्रथम चतुर्थांश में, यानी यहां पर हमारा साइन किस में आ जाएगा, पॉजिटिव। लेकिन अगर हम साइन 360 माइनस थीटा करें तो हमारा मान किस में चला गया, फोर्थ, यानी चौथे चतुर्थांश में। तो यहां पर हमारा साइन क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा। उसी प्रकार 180 प्लस थीटा करेंगे तो टेन का मान तो पॉजिटिव में आएगा, लेकिन 180 माइनस थीटा करेंगे तो भाई टेन भी आपका क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा। हम यहां पर बात करें, यहां पर बात करें सेक थीटा, सेक 180 प्लस थीटा या काश 180 प्लस थीटा, तो दूसरे चतुर्थांश में ही रह रहा है भाई, तो यह तो निगेटिव ही आएगा। लेकिन कोसेक माइनस कोसेक 180 माइनस थीटा करते, कोसेक 180 माइनस थीटा करते तो माइनस में यह दूसरे चतुर्थांश में जाता भाई। अगर दूसरे में जाता तो 90 से ज्यादा 180 से कम, यानी यह वैल्यू क्या होती, पॉजिटिव होती, क्या होती, पॉजिटिव। लेकिन यहाँ पर 180 प्लस थीटा है तो यह किस में आ रहा है, तीसरे में, अर्थात कोसेक क्या होगा, निगेटिव होगा। बात समझ में आई। प्लस और माइनस का आपको ध्यान रखना है। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट हमने यहां ही डिनोट करके बता दिए भाई, ये अगर साइन कॉस टेन कोसेक सेक किसी में भी 180 प्लस थीटा या माइनस थीटा, 0 प्लस थीटा या माइनस थीटा, 360 प्लस थीटा या माइनस थीटा होगा तो उन त्रिकोणमितीय अनुपातों के मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा। साइन का साइन होगा, कास का कास, टेन का टेन, काट का काट, सेक का सेक और कोसेक का कोसेक ही होगा। हाँ, बदलाव होगा तो उनके चतुर्थांश के आधार पर, उनके चतुर्थांश के आधार पर। भाई 0 से 90 के बीच में सभी के सभी धनात्मक होते हैं। 90 से 180 के बीच में केवल साइन और कोसेक क्या होता है, धनात्मक होता है। 180 से 270 के बीच में केवल टेन और काट क्या होते हैं, धनात्मक होते हैं। 270 से 360 के बीच में सेक और कोसेक क्या होते हैं, धनात्मक, बाकी सब क्या होते हैं, निगेटिव। हाँ, पहला ऐसा चतुर्थांश है जिसमें 6 अनुपात क्या होते हैं, धनात्मक होते हैं। तो उम्मीद करते हैं यह टॉपिक आपको जरूर समझ में आया होगा और इससे संबंधित एग्जाम में कहीं पर भी क्वेश्चन आपको बने तो वह सवाल भी आप आसानी से कर पाएंगे।
सॉरी, यहां तक क्लियर है? बढ़े आगे? कोई समस्या है तो बताइए, नहीं तो आगे बढ़े भाई। हमारे हिसाब से तो यहां तक कोई समस्या होनी नहीं चाहिए। चलिए, इसी से संबंधित हम अगले पॉइंट की बात कर लेते हैं। जैसा कि हम लोगों ने चर्चा की कि भाई 0 प्लस माइनस थीटा, 180 प्लस माइनस थीटा, 360 प्लस माइनस थीटा में त्रिकोणमिति के 6 अनुपात में कोई बदलाव नहीं होता है। तो क्या ऐसा ही प्रोसेस 90 डिग्री प्लस माइनस थीटा कामा 270 डिग्री प्लस माइनस थीटा में भी होगा या कुछ अलग होगा? तो भाई साहब, यहां पर मान बदलेगा, यहां पर मान बदलेगा। किसका? चिन्ह का तो मान बदलेगा ही बदलेगा, साथ ही साथ त्रिकोणमिति के 6 अनुपात इंटरचेंज होंगे। इंटरचेंज मतलब यदि 90 प्लस या माइनस थीटा या 270 प्लस या माइनस थीटा हो तो त्रिकोणमिति के अनुपात साइन थीटा कॉस थीटा में और कॉस थीटा साइन थीटा में, टेन थीटा कॉट थीटा में और कॉट थीटा टेन थीटा में, तथा सेक थीटा कोसेक थीटा में और कोसेक थीटा सेक थीटा में परिवर्तित होते हैं। मतलब, कहने का मतलब क्या है मेरे भाई? देखिएगा, कहने का मतलब यह है कि यदि साइन 90 डिग्री प्लस थीटा या माइनस थीटा, प्लस माइनस ओ चतुर्थांश को क्लियर करने के लिए, अगर थीटा है तो साइन बदल जाएगा किसमें? कॉस थीटा में। अब रह गई बात, अगर 90 प्लस थीटा है, 90 प्लस थीटा है तब तो कॉस निगेटिव होगा। अगर साइन 90 माइनस थीटा है तो कॉस क्या होगा? पॉजिटिव होगा, क्योंकि 90 से कम और 0 से ज्यादा प्रथम चतुर्थांश 6 के 6 मान पॉजिटिव, 90 से ज्यादा 180 से कम केवल साइन और कोसेक पॉजिटिव, बाकी सब निगेटिव। तो 90 प्लस थीटा, तो 90 अगर प्लस थीटा हो रहा है या 90 माइनस थीटा, दोनों ही केस में साइन किसमें बदल जा रहा है? कॉस में। दोनों ही केस में साइन किसमें बदल रहा है भैया? कॉस में। उसी प्रकार टेन नहीं, कॉस को ही कर लेते हैं। कॉस 90 प्लस थीटा, 90 प्लस थीटा, तो 90 प्लस थीटा यानी क्या हो रहा है? कॉस 90 प्लस थीटा, तो कॉस बदल जा रहा है साइन थीटा में। अब साइन 90 प्लस थीटा यानी दूसरा चतुर्थांश, दूसरे चतुर्थांश में साइन तो पॉजिटिव होता है, तो साइन का साइन ही रहेगा। फिर कॉस 90 माइनस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा, तो कॉस 90 माइनस थीटा में भी क्या होगा? साइन थीटा हो जाएगा। यानी 90 प्लस थीटा करो या 90 माइनस थीटा करो, कॉस बदल जा रहा है किसमें? साइन थीटा में। साइन 90 प्लस थीटा या साइन 90 माइनस थीटा में भी साइन बदल जा रहा है
कास में। उसी प्रकार tan 90 प्लस थीटा बराबर कॉट थीटा। अब यह दूसरा चतुर्थांश यानी कॉट निगेटिव 90 माइनस थीटा 90 से कम 0 से ज्यादा तो भी कॉट थीटा होगा, लेकिन किसका? प्लस का। किसका होगा मेरे भाई? प्लस का। ठीक है। इसी प्रकार अगर हम साइन 270 प्लस थीटा तो हो जाएगा क्या? कॉस थीटा। क्या हो जाएगा मेरे भाई? कॉस थीटा। क्यों? क्योंकि 270 प्लस थीटा हो रहा है, या साइन 270 माइनस थीटा तो भी वैल्यू किसमें बदलेगी? कॉस थीटा में। अब 270 प्लस थीटा यानी चौथे चतुर्थांश में कॉस पॉजिटिव होता है, लेकिन 270 माइनस थीटा यानी तीसरा चतुर्थांश, और तीसरे चतुर्थांश में कॉस क्या होता है? निगेटिव होता है। तो बात समझ में आई? चाहे वैल्यू 90 प्लस थीटा हो या 90 माइनस थीटा हो, 270 प्लस थीटा हो या 270 माइनस थीटा हो, साइन कॉस टेन यह तीनों वैल्यू बदल जाएंगे कॉस, कॉट और कोसेक में। साइन बदलेगा कॉस में, टेन बदलेगा कॉट में, सेक बदलेगा कोसेक में। इसी तरह उल्टा कॉस बदल जाएगा साइन में, कॉट बदल जाएगा टेन में, कोसेक बदल जाएगा सेक में। हाँ, रह गई बात वैल्यू प्लस में आएगी कि माइनस में आएगी, तो यहां पर भी आप इसी के आधार पर बताएंगे, इन्हीं चतुर्थांश के आधार पर कि वैल्यू प्लस में होगी या माइनस में होगी। बदलेगा कब? तो बदलेगा 90 प्लस थीटा या 90 माइनस थीटा तथा 270 प्लस थीटा और 270 माइनस थीटा पर। यानी केवल वैल्यू बदल कहां रही है? तो 90 और 270 प्लस माइनस थीटा पर। किसमें नहीं बदल रही है? तो 0 प्लस माइनस थीटा, 180 प्लस माइनस थीटा, 360 प्लस माइनस थीटा में त्रिकोणमिति के 6 अनुपात नहीं बदल रहे हैं। साइन का साइन होगा, कास का कास होगा, टेन का टेन, काट का काट, सेक का सेक और कोसेक का कोसेक। लेकिन उनके चिन्ह उस क्वाड्रिलेटरल के आधार पर परिवर्तित होंगे। तो यह जो हमने चीज बताई है, इस चीज की सहायता से आप त्रिकोणमितीय अनुपात के मानों का चिन्ह डिसाइड कर सकते हैं कि कहां पर वैल्यू होगी, तो कौन सा मान होगा, पॉजिटिव होगा, निगेटिव होगा, कब बदलेगा, कब नहीं बदलेगा। हमने यहाँ पर बखूबी आपको अच्छी तरह से समझा दिया, और उम्मीद करते हैं कि यहाँ से कोई भी क्वेश्चन बने आप उसे जरूर सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट की। कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट मतलब जैसे हमने यहाँ पर एक पॉइंट बताया था, 0 प्लस थीटा या 0 माइनस थीटा। 0 प्लस थीटा या 0 माइनस थीटा को कहीं कहीं पर कुछ इस प्रकार से भी चीज लिखा जाता है। जैसे देखिएगा, साइन माइनस थीटा प्लस थीटा में तो कुछ परिवर्तन नहीं होता है, जैसे का तैसे होता है। साइन माइनस थीटा बराबर क्या होगा? कॉस माइनस थीटा बराबर क्या होगा? टेन माइनस थीटा बराबर क्या होगा? कॉट माइनस थीटा बराबर क्या होगा? माइनस थीटा बराबर क्या होगा? सेक माइनस थीटा बराबर क्या होगा? और कोसेक माइनस थीटा बराबर क्या होगा? तो माइनस थीटा का मतलब वही है मेरे भाई, 0 माइनस थीटा। अब 0 माइनस थीटा को तो हम माइनस थीटा ही लिखेंगे। 0 माइनस थीटा लिखिए या केवल माइनस थीटा लिखिए। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है, यहां से इसका मतलब यह है मेरे भाई कि 0 माइनस थीटा मतलब 0 में से घटा रहे हैं, तो कौन सा चतुर्थांश? चौथा चतुर्थांश। और चौथे चतुर्थांश में केवल कॉस और सेक थीटा धनात्मक होंगे। कॉस और सेक थीटा धनात्मक होंगे, बाकी सब के सब क्या होंगे? ऋणात्मक। यानी यहां पर कॉस थीटा धनात्मक हो जाएगा, कॉस थीटा धनात्मक और सेक थीटा धनात्मक, बाकी सब लोग क्या होंगे? निगेटिव। बाकी सब के सब निगेटिव। क्या उनका मान बदलेगा? नहीं बदलेगा। क्यों? क्योंकि 0 प्लस या माइनस थीटा, 180 प्लस या माइनस थीटा, 360 प्लस या माइनस थीटा में
त्रिकोणमिति के अनुपात नहीं बदल रहे थे, केवल बदल रहा था तो उनका चिन्ह। क्या बदल रहा था भाई? केवल उनका चिन्ह। हमने दिखा दिया कि किस प्रकार से चिन्ह भी बदलता है और मान भी बदल रहा है। तो चाहे माइनस थीटा लिखे चाहे 0 माइनस थीटा लिखे, वैल्यू आपको कुछ इस प्रकार से ही रखनी है। ठीक है, और हमने बताया कि यह चीज हो कैसे रहा है। यह सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है मेरे भाई, कहें कि अधिक से अधिक बच्चे इसी में कंफ्यूज होते हैं कि सर जी यह होता कैसे। तो भैया यह हुआ है, यह कुछ इस प्रकार से हुआ है, साइन 0 डिग्री माइनस थीटा बराबर माइनस साइन थीटा। 0 मतलब पहले चतुर्थांश से आप चले गए किसमें? चौथे चतुर्थांश में, और चौथे चतुर्थांश में केवल cos और sec पॉजिटिव होते हैं, बाकी सब के सब क्या होते हैं? निगेटिव होते हैं। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं यह टॉपिक और आज का लेसन आपको जरूर समझ में आया है और कहीं ना कहीं आपको अपने एग्जाम में मदद जरूर करेगा। ठीक है, तो चलिए मिलेंगे अगली क्लास में कुछ एक्सरसाइज और पॉइंट के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।